नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान का परिचय। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान का परिचय यानी संविधान। दोस्तों संविधान को जो है दो शब्दों संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। अब सम प्लस विधान दोस्तों, सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान यानी इक्वल, और विधान का कानून, नियम या लॉ होता है विधान का। तो सम प्लस विधान को मिलाकर जो है संविधान जो है बनता है। संविधान एक नियम और कानून या लॉ की एक किताब है। दोस्तों संविधान जो है एक नियम, कानून या लॉ की जो है एक किताब है जिसके द्वारा जो है किसी भी देश को जो है इस कानून के द्वारा जो है चलाया जाता है। अब संविधान के द्वारा जो है दोस्तों पूरे भारत को जो है रेगुलेट जो है इसी पुस्तक के माध्यम से जो है किया जाता है। यानी संविधान के माध्यम से पूरे भारत को जो है रेगुलेट जो है इसी पुस्तक के माध्यम से जो है किया जाता है। तो हम जो है दोस्तों संविधान के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में। अब आता है दोस्तों संविधान। दोस्तों संविधान में अब क्या क्या है दोस्तों? संविधान में जो है 3 भाग है संविधान में भी। तो पहला है दोस्तों भाग, दूसरा है अनुसूची और तीसरा है अनुच्छेद। तो दोस्तों संविधान में जो है वर्तमान में 22 भाग हैं और अनुसूची वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद जो है 395 है। लेकिन मूल संविधान में जो है अनुसूचियाँ कितनी थी दोस्तों? मूल संविधान में जो है अनुसूचियाँ थी 8। यानी जब संविधान बनाया गया था तो उस समय जो है अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। अब संविधान दोस्तों, संविधान में जो है एक सरकार की चर्चा जो है की गई है। अब सरकार के बारे में देखते हैं। सरकार दोस्तों, सरकार के जो है 3 निकाय होते हैं, यानी किसी भी देश को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे देश में भी, हमारे भारत में भी जो है एक सरकार है जिसके जो है 3 निकाय हैं। अब ये 3 निकाय कौन कौन से दोस्तों? पहला है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी याद रखें दोस्तों, ये 3 निकाय हैं। अब कार्यपालिका में क्या होता है दोस्तों? कार्यपालिका यानी विधायिका का काम होता है नियम तथा कानून बनाएगा। दोस्तों विधायिका का काम होता है नियम या कानून बनाने का, यानी विधायिका कोई भी नियम या कानून जो है बनाती है। लेकिन कार्यपालिका जो है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को जो है लागू करने का जो है काम करता है। याद रखें दोस्तों, लागू करने का काम कौन करता है? तो लागू करने का काम करता है दोस्तों कार्यपालिका जो है काम करता है किसको लागू करने का? नियम या कानून को जो है लागू करने का काम करता है। और न्यायपालिका दोस्तों विवाद या डिस्प्यूट का निपटारा करने के लिए जो है न्यायपालिका की जो है जरूरत पड़ती है। याद रखेंगे दोस्तों। आप कार्यपालिका को भी जो है दोस्तों 2 भागों में जो है बांटा गया है। आप कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है, यानी स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका सदस्य जो हैं यूपीएससी, पीसीएस और पुलिस परीक्षा दे के जो है आते हैं, तो वह जो है स्थायी कार्यपालिका सदस्य जो होते हैं। अब अस्थायी कार्यपालिका सदस्य कौन होते हैं दोस्तों? जिनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है और चुनाव के माध्यम से जो है चुने जाते हैं। याद रखेंगे, यानी अस्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और चुनाव के माध्यम से जो है चुने जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अनुसूची यानी शेड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुसूची यानी शेड्यूल। मूल संविधान में जो है अनुसूचियों की संख्या थी दोस्तों 8, लेकिन वर्तमान में जो है कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या है दोस्तों 12। अब इनका एक एक कर देखते हैं इन अनुसूचियों के बारे में। पहले प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल, संघ एवं राज्य संघ क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो है बताया गया है। भारत के क्षेत्र दोस्तों, भारत में क्षेत्र यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी के बारे में कहाँ से पता लगता है दोस्तों? प्रथम अनुसूची से जो है इनके बारे में जानकारी जो है मिलती है। किसी भी राज्य को विस्तार से जानने के लिए जो है अनुसूची 1 को देखना होगा। यानी हमें जो है जब किसी भी राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए, उसके बारे में विस्तार से जानना या अनुसूची विस्तार से देखना है किसी भी राज्य के बारे में, तो अनुसूची 1 को जो है देखना होगा। यानी अनुसूची 1 के बारे में जो है पढ़ना होगा। वहाँ से जो हमको किसी भी राज्य के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी जो है मिलती है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल देखते हैं।
दूसरी अनुसूची वेतन तथा भत्ता। दोस्तों दूसरी अनुसूची में जो है वेतन तथा भत्ते की चर्चा की गई है। भारत के बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन की जो है चर्चा की गई है दूसरी अनुसूची में, जैसे मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन तथा भत्तों की चर्चा जो है कहाँ पर की गई दोस्तों? दूसरी अनुसूची में जो है इन सभी के वेतन एवं भत्तों की जो है चर्चा की गई दूसरी सूची में। अब तीसरी अनुसूची के बारे में देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? तीसरी अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल, शपथ यानी ओथ। दोस्तों तीसरी अनुसूची में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में जो है चर्चा की गई है। जैसे बड़े बड़े पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा जो है की गई है तीसरी अनुसूची में। जैसे एमएलए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी इन सभी के सदस्य जो है जब शपथ लेते हैं तो इनकी शपथ लेने की जो है चर्चा कहाँ पर की गई? तीसरी अनुसूची में जो है शपथ लेने की चर्चा जो है की गई है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ यानी ओथ की चर्चा अनुसूची 3 में जो है नहीं की गई दोस्तों। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ के बारे में जो है चर्चा जो है अनुसूची 3 में जो है नहीं की गई है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया। दोस्तों चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन के बारे में जो है चर्चा की गई। और राज्यसभा में जो है कुल सीटें कितनी हैं? 245 सीटें हैं राज्यसभा में। तो चौथी अनुसूची में जो है दोस्तों राज्यसभा की कुल सीटों के बारे में जो है चर्चा जो है की गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आगे की जो अनुसूचियाँ उनके बारे में जो है कल की क्लास में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।